एक किसी के जीवन के बारे में समझाएं, दिखाएं, जिससे वो कुछ प्रेरणा ले सके। ऐसी संस्था को चौपट करने का काम, बर्बाद करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और हम लोग सर्वेंट डिप्टी मिनिस्टर का जवाब नहीं देते हैं, सर्वेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टरों का जवाब नहीं देते हैं। और इसलिए नहीं देते हैं कि कोई जिम्मेदार अगर है तो वो मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं। अगर वो सड़क के टूटने पर, किसी आंदोलन में किसी सरकारी चीज के नुकसान पर भरपाई करते हैं वो उसकी जेब से। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क में। हम आपके साथ आयुष मिश्रा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सरगर्मी तेज हो चली है। सियासी बिसात बिछाई जाने लगी तो वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बीते दिन जहां अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अनुमति न मिलने के कारण JPNIC का गेट फांदकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया था, तो वहीं आज अखिलेश यादव लखनऊ की गोमती नगर में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टर लोहिया की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि राम मनोहर लोहिया और मुलायम सिंह के संकल्पों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में समाजवाद को और मजबूत करने की बात कही। इस दौरान अखिलेश यादव ने फिर से जातीय जनगणना की अपनी मांग रखी। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना हमारे समाज को जोड़ेगी, जो जातियां पीछे रह गई, जिन्हें अभी तक सम्मान और अधिकार नहीं दिया गया है, और जो लोग ऐसा सोचते हैं और उनकी जनसंख्या अधिक है लेकिन उन्हें उसके अनुरूप कुछ नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है कि जातिगत जनगणना हमारे समाज को एकीकृत करेगी। समाजवाद का पीछे आज भी प्रासंगिक है। देश की और समाज की तमाम समस्याओं का समाधान समाजवादी रास्ते से ही है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों पे चलने वाले हम समाजवादी लोग, और नेताजी ने जो संघर्ष का रास्ता दिखाया, उसी रास्ते से समाजवाद और समाज की तमाम समस्याओं का समाधान होगा। कल जब हम लोग JP को याद कर रहे थे, लोकनायक जयप्रकाश जी को, उन्होंने देश की हालात को देख करके संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। और उस समय महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और संविधान की संस्थाओं पर हमले हो रहे थे। डॉक्टर लोहिया ने भी समाज को और देश को एकजुट और एक साथ चलने के लिए सब क्रांति का पाठ पढ़ाया। उन सिद्धांतों को लेकर के नेताजी और हम समाजवादी लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ये एक बहुत लंबी लड़ाई है। इस समाज की कम हो, समाज संपन्न हो, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के लोग आगे आए और उनको हक अधिकार मिले। आज भी जब हम डॉक्टर लोहिया को याद करते तो ये भी याद करें, एक समय ऐसा आया था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और डॉक्टर लोहिया दोनों मिलकर के साथ काम करना चाहते थे। आज संविधान पे हमला है और संविधान जिस समय खत्म हो जाएगा, हमारी आपकी आजादी छिन जाएगी, कानून छिन जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी आज उसी रास्ते पे समाज और देश को ले जा रही है। आज की परिस्थितियां अगर हम देखें तो महंगाई, बेरोजगारी और अन्याय चरम सीमा पर पहुंच गया है। इसे डॉक्टर लोहिया का रास्ता, समाजवादियों के रास्ते पे चल करके ही समाज को नई दिशा दिलाने का काम हम समाजवादी लोग मिलकर के करेंगे। अखिलेश जी, कल की घटना के बाद LDA FIR कराने की बात कर रहा है, तो उस पे क्या ये तमाम संस्थाएं जहां हम खड़े हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का पार्क है। और पुराने साथियों को याद होगा कि नेताजी से लेकर के उस समय के समाजवादी लोग यहां पर आए थे और इस पार्क का शुरुआत और JPNIC का शिलान्यास हुआ था। लोकनायक जयप्रकाश जी का म्यूजियम है, वो समाजवाद का संग्रहालय है। सवाल तो आपको ये पूछना चाहिए सरकार से कि किस कारण वो समाजवादियों का संग्रहालय का पूरा नष्ट कर दिया उन्होंने।
आखिरकार क्या कारण है एनडीए और सरकार मिलकर के उस म्यूजियम को बंद कर रही है। उसमें पूरा का पूरा जीवन जयप्रकाश जी ने जिस तरीके से जिया, हर चीज उनकी वहां कोशिश की है कि उस तरीके से उसको रखी जाए। अखबार इमरजेंसी के टाइम में छपा था जिसमें एडिटोरियल नहीं था। वो थाली बजाने का जो संघर्ष और लोगों को जगाने का काम, जोड़ने का काम किया था, वो भी उस म्यूजियम में है। आखिरकार सरकार क्या छिपा रही है? और फिर अगर उनकी नीयत साफ होती तो इस तरीके से लोकनायक जयप्रकाश जी को पॉलिथीन से नहीं ढकते। ये लोग अपनी नाकामी छिपा रहे हैं, अपना भ्रष्टाचार छिपा रहे हैं, जो अच्छी चीज बनी है उसको खत्म कर दिया वो छिपा रहे हैं। समाजवादियों ने सपना देखा कि आने वाली पीढ़ी को एक म्यूजियम दें, एक किसी के जीवन के बारे में समझाएं, दिखाएं, जिससे वो कुछ प्रेरणा ले सके। ऐसी संस्था को चौपट करने का काम, बर्बाद करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और हम लोग सर्वेंट डिप्टी मिनिस्टर का जवाब नहीं देते हैं, सर्वेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टरों का जवाब नहीं देते हैं। और इसलिए नहीं देते हैं कि कोई जिम्मेदार अगर है तो वो मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं। अगर वो सड़क के टूटने पर, किसी आंदोलन में किसी सरकारी चीज के नुकसान पर भरपाई करते हैं वो उसकी जेब से, तो क्या ये रिवर फ्रंट, यही जेपीएनआईसी, ये म्यूजियम और ये जो पार्कों की बर्बादी है, क्या इसका वसूला नहीं जाए सरकार से? जिस तरह से लगातार जैसे ये सामने चीजें आई उसके बाद तमाम तरह के विरोध शुरू हो गए। आप अगर ये बताते लोहिया पार्क में ना आने देते आज, तो हम और आप कैसे आते? केवल हमने बाउंड्री नहीं चढ़ी या गेट पे हम ही नहीं गए। हम अपने पत्रकार साथियों से कहेंगे कि मैं आपका भी धन्यवाद देता हूं कि आप भी लांग गए उसको, आप भी छलांग मार गए। तो अगर एफआईआर हम पे होगी तो तैयार आप भी रहो, एफआईआर आप पर भी होगी। लेकिन एलडीए ये समझे अपना और सरकार ये समझे कि भ्रष्टाचार छिपा लेंगे इससे। अरे जिनको रख रखाव से लगाव नहीं, पेड़ पौधों से लगाव नहीं, उनसे क्या उम्मीद करोगे? क्या उम्मीद करोगे उनसे? और फिर सरकार कौन है? सरकार कौन है? ये सर्वेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर का जवाब देंगे हम लोग क्या, जिन्होंने अस्पतालों का सत्यानाश कर दिया? आप अभी चलिए लोहिया अस्पताल, अभी चलिए सिविल हॉस्पिटल, अभी चाहिए कैसी अस्पताल में अगर एक भी गरीब का सरकारी अस्पताल में इलाज हो रहा हो तो बता दें। आज मैं जाऊंगा रसूलाबाद, समाजवादियों ने जो सीएससी में लिफ्ट लगाई थी, मैं आज चेक करूंगा कि वो लिफ्ट चलती है कि नहीं चलती है। याद कीजिए सीएससी को लेकर के क्या कहा था सरकार ने। तो इसलिए इनकी बातों में मत आइए, बजट के हिसाब से मत बोलिए। मैं यूट्यूबर्स को और उन तमाम चैनल को बधाई देता हूं जो सच का सच दिखा रहे हैं। बीते दिन भी अखिलेश यादव ने भाजपा को घेरा था। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव बुधवार को जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए जेपीएनआईसी गए थे, जहां उन्हें अंदर जाने से रोकने के लिए गेट पर ताला लगा दिया गया था, जिस पर अखिलेश यादव ने अपने समर्थकों सहित गेट बांधकर अंदर घुस गए और उन्होंने जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण किया था। इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि जब लोकतंत्र में लोकनायक के माल्यार्पण के लिए बाधाएं खड़ी की जाएं, तो लोकतंत्र किस काम का? बीजेपी सपा का रास्ता नहीं रोक सकती। बीजेपी सरकार ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा और संग्रहालय की क्या दुर्गति की है? सारे देश प्रदेश को ये देखना चाहिए। ये एक स्वतंत्रता सेनानी का भी अपमान है और समाजवादी चिंतक का भी। आजादी की जंग में भाग न लेने वाली भाजपा स्वतंत्रता के संघर्ष का मोल क्या जाने। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव 2024 को लेकर अपनी जमीन मजबूत करने में जुटे हुए और जातिगत जनगणना की मांग तेज कर चुके हैं, जिसने भाजपा की मुसीबतें बढ़ा रखी। लेकिन अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि चुनाव में सपा को इसका कितना फायदा मिलता है। तब तक के लिए बने रही 4PM के साथ। नमस्कार।